आइए सीखते हैं वुड के सभी 14 यूजेस बेसिक टू एडवांस्ड विद द हेल्प ऑफ 70 एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट यूज, वुड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं विल के पास्ट टेंस के तौर पर जब आप रिपोर्ट करते हैं कि किसी ने क्या कहा या क्या सोचा। सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर एट 8 o'clock। उसने कहा कि वो 8 बजे पहुंच जाएगा। ही सेड ही वुड बी देयर एट 8 o'clock। सेकेंड वन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? उसने पूछा कि क्या मैं उसकी मदद करूंगा। शी आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर। थर्ड वन, शायद हम नहीं आएंगे। वी प्रॉबेबली वोंट कम। उन्होंने मुझे बताया कि शायद वो नहीं आएंगे। दे टोल्ड मी दैट दे प्रॉबेबली वुडंट कम। फोर्थ वन, क्या तुम मेरे घर का ध्यान रखोगे जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा? विल यू लुक आफ्टर माई हाउस व्हाइल आई एम अवे? उसने पूछा कि क्या मैं उसके घर का ध्यान रखूंगा जब वो यहाँ नहीं होगा। He asked if I would look after his house while he was away. And the fifth one, मुझे एक छुट्टी चाहिए, क्या तुम मेरी जगह ले लोगे काम पर? I need a day off. Will you fill in for me at work? उसने कहा कि उसे एक छुट्टी चाहिए थी और पूछा अगर मैं काम पर उसकी जगह ले लूंगी। She said that she needed a day off and asked if I would fill in for her at work. सेकेंड वन, वुड तब भी इस्तेमाल होता है जब आप इमेजिन करते हैं कि किसी इवेंट का रिजल्ट क्या होगा। सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, वो छोटे बालों में बेहतर लगेगी। शीड लुक बेटर विद शॉर्टर हेयर। सेकेंड वन, अगर तुम उससे मिलने गए तो वो बहुत खुश होगा। इफ़ यू वेंट टू सी हिम ही वुड बी डिलाइटेड। थर्ड वन, जल्दी करो, फिल्म की शुरुआत मिस कर दी तो बहुत दुख होगा। हरी अप, इट वुड बी अ शेम टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। फोर्थ वन, अगर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया तो वो बेवकूफ़ होगी। शीड बी अ फूल टू एक्सेप्ट इट। एंड फिफ्थ वन, कितना अच्छा होगा अगर वो मान जाए। हाउ नाइस वुड इट बी इफ़ ही केम अराउंड। वुड किसी ऐसे एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है जो कि दरअसल नहीं हो सका क्योंकि उससे पहले जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन, अगर मैंने समय से ऐड देख लिया होता तो मैं इस नौकरी के लिए अप्लाई कर देता। इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टिजमेंट इन टाइम आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। सेकेंड वन, वो कभी ना मिले होते अगर वो रवि की पार्टी में ना जाती। दे वुड नेवर हैव मेट इफ शी हैडंट गॉन टू रवि's पार्टी और इवन दे वुड नेवर हैव मेट हैड शी नॉट गॉन टू रवि's पार्टी। थर्ड वन, अगर उस दिन तुम मेरी मदद ना करते तो पता नहीं मैं क्या करता। इफ़ यू हैडंट कम थ्रू फॉर मी दैट डे आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन। फोर्थ वन, अगर तुम समय रहते बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी व्हाइल देयर वाज स्टिल टाइम और इवन हैड यू टोल्ड मी व्हाइल देयर वाज स्टिल टाइम आई वुड हैव डन समथिंग फॉर यू। एंड फाइनल वन, अगर वो अक्सर बातचीत करते तो शायद वो अपनी मैरिज बचा लेते। If they had talked more often, they would have saved their marriage. Fourth use of would is to explain the reason why somebody does something. Some examples. First example, उसने चिट्ठियाँ जला दी ताकि उसका पति उन्हें कभी पढ़ ना सके. She burned the letters so that her husband would never read them. Second one, उसने दिन रात मेहनत करी ताकि वो UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सके. She toiled day and night so that she would clear the UPSC exam. थर्ड वन, हम धीरे से बात करने लगे ताकि और हमें सुन न सकें. वी स्टार्टेड स्पीकिंग सॉफ्टली सो दैट अदर्स वुडंट हियर अस. फोर्थ वन, उसकी मदर ने उसे पैसे नहीं दिए ताकि वो शॉपिंग पर सारे उड़ा न दे. हर मदर डिडंट गिव हर एनी मनी सो दैट शी वुडंट स्प्लर्ज इट ऑल ऑन शॉपिंग. एंड फिफ्थ वन, लोग कारपूल्स ज्वाइन करते हैं ताकि उनका रोज़ का आना जाना सस्ता हो जाए. People join carpools so that their daily commute would become economical. Fifth use of would is to express a wish जो आप चाहते हैं हो. Some examples. First example, बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ. I wish you'd be quiet for a minute. Second one, काश तुम हर छोटी बात के लिए शिकायत करना बंद कर दो. I wish you'd stop complaining for every little thing. Third one, कभी तो मेरी बात सुनो. I wish that for once you'd hear me out. Fourth one, काश वो smoking छोड़ दे. I wish he would stop smoking or if only he would stop smoking. And the fifth one, काश तुम मुझे थोड़ा seriously लो. I wish you would take me a bit more seriously. वुड का इस्तेमाल तब भी होता है जब कोई चीज़ या कोई पर्सन कुछ करने के लिए रिलक्टेंट हो, यानी वो चीज़ ना करना चाहे. You can use would over there. Some examples.
फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने मुझे नहीं सुना चाहे उसे ये पता था कि वो गलत थी. शी वुडंट लिसन टू मी इवन दो शी न्यू शी वॉज रॉन्ग. सेकेंड वन, मेरी गाड़ी आज सुबह स्टार्ट नहीं हुई. माई कार वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग. थर्ड वन, उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया. दे वुडंट लेट अस इन. फोर्थ वन, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी. ही जस्ट वुडंट लिसन टू मी. एंड द फिफ्थ वन, उसने समझना नहीं चाहा. ही वुडंट लिसन टू रीजन. सेवंथ यूज ऑफ वर्ड, जब आप पोलाइटली किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं. लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ेंगे. वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन फॉर सम टाइम. सेकेंड वन, क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे प्लीज़. वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़. थर्ड वन, क्या आप मेरी मदद करेंगे. वुड यू हेल्प मी. फोर्थ वन, क्या आप मुझे चाय बना देंगे प्लीज़. वुड यू मेक मी सम टी प्लीज़. एंड फाइनल वन, क्या आप मेरी छोटी सी बात सुनेंगे. वुड यू जस्ट लिसन टू मी फॉर अ बिट. इन लास्ट फ्यू सेंटेंसेज में अगर आप चाहें तो आप प्लीज़ हटा भी सकते हैं क्योंकि वर्ड अपने आप में ही काफ़ी पोलाइट होता है. बट इफ़ यू विश टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट यू कैन इंक्लूड दैट प्लीज़ एज वेल. नंबर 8 पर वर्ड का एक बहुत ही कॉमन यूजेज है विच इज़ फॉर पोलाइट ऑफर्स एंड इन्विटेशंस. सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट सेंटेंस, क्या आप सैंडविच लेना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक अ सैंडविच. सेकेंड वन, क्या आप अंदर आना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक टू कम इन. थर्ड वन, आप चाय लेना पसंद करेंगे. वुड यू लाइक सम टी. फोर्थ वन, क्या आप हमारे साथ सिनेमा आना चाहेंगे. वुड यू लाइक टू जॉइन अस टू द मूवीज. एंड फिफ्थ वन, क्या मैं आपके लिए लाइट जला दूं. वुड यू लाइक मी टू टर्न ऑन द लाइट फॉर यू. At number 9, we have would for the things you would like, love, hate, dislike, and so on. Some examples coming up. First one, coffee बहुत अच्छी रहेगी. I'd love some coffee. Second one, मुझे मदद कर कर बहुत खुशी होगी. I'd only be too glad to help. Third one, मुझे अफसोस होगा अगर आप सोचें कि मैं आपकी निंदा कर रहा था. I'd hate you to think I was criticizing you. Next one, मुझे आपके साथ आना अच्छा लगेगा या फिर मैं आपके साथ आना चाहूँगा. I'd rather come with you. And the fifth one, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ आएं. I'd rather you came with us. At number 10, we use would for opinions we aren't certain about. Examples. First one, मेरा ऐसा सोचना है कि इस काम को लगभग 2 दिन लगेंगे. I would imagine the job will take about 2 days. Second one, मुझे लगता है कि वो लगभग 50 का होगा. I'd say he was about 50. Third one, मुझे लगता है लगभग शाम के 7 बजे होंगे जब वो घर आया. I'd say it was 7ish when he got home. Fourth one, मेरे हिसाब से ये statue 30 feet का होगा. I'd say this statue is about 30 feet high. And the final one, मेरे अंदाजे से सफ़र लगभग 10 दिन का रहेगा. I'd reckon the journey would take about 10 days. At number 11, we use would to give advice. Some examples. First one, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं और ना पीता. I wouldn't have any more to drink if I were you. Second one, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ना करता. I wouldn't do that if I were you. Third one, मैं तुम्हारी जगह होता तो सैलड ऑर्डर करता. I would order the salad if I were you. Fourth one, मैं ये मूवी किसी को भी देखने की सलाह नहीं दूंगा. I wouldn't advise anyone to watch this movie. And the final one, मैं किसी उकसाने वाले के प्रति रिएक्ट नहीं करूंगा. I would simply not react to anyone trying to provoke me. At number 12, we are using would in the exact sense of used to, यानी हुआ करता था, किया करता था. Basically, उन चीज़ों को बताने के लिए जो past में अक्सर हुआ करती थी और were habits in the past. Let's have a few examples. First one, जब मेरे parents नहीं होते थे, मेरी दादी मेरा ख्याल रखती थी. When my parents were away, my grandmother used to or would look after me. Second one, वो मदद करने में हमेशा सबसे आगे होता था. He'd always be the first one to help. Or he always used to be the first one to help. Third one, वो मुझे कभी भी अपने साथ खेलने नहीं देते थे. They would never let me play with them. Fourth one, जब मैं एक टीनेजर था मैं कई घंटे लगातार म्यूज़िक सुनता था. When I was a teenager, I would listen to music for hours on end. Then a fifth one, उन दिनों हम बहुत काम किया करते थे. Back in the day, we would work a lot. नंबर 13, वुड का इस्तेमाल किसी के टिपिकल नेगेटिव बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए भी होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, उसने कहा कि तुम्हारी गलती थी. हाँ, वो तो ऐसा कहेगी ही, उसे मैं कभी पसंद नहीं था. शी सेड दैट इट वाज योर फॉल्ट. वेल, शी वुड से दैट, वुडंट शी? शी इज नेवर लाइक्ड मी. सेकंड वन, उसने कहा कि वो सारा दिन सोएगा. हाँ, वो तो ऐसा कहेगा ही, उसे सोने के अलावा काम ही क्या है. He said he would sleep through the day. Yeah, he would say that, wouldn't he? He's got nothing better to do than to sleep. Third one, उसने कहा कि वो थोड़ा परेशान है.
वो तो कहेगा ही, उसे sympathy चाहिए सबकी. He said that he was a little disturbed. He would say that, wouldn't he? He wants everyone's sympathy. And the fourth one, वो हमेशा बिना रुके बातें ही करता रहता था. He would go on chatting non-stop. And the final one, वो दोनों लड़ते ही रहते थे. Those two would go on fighting. Finally, the 14th one, when would is used to express a strong wish. यहाँ पर would I wish की तरह use होता है. Let's see some examples. First one, काश वो ये देखने के लिए जिंदा होता. Would that he had lived to see this. Second one, काश मैं समय रहते सुधर गया होता. Would that I had come around while there was still time. Third one, काश तुम पार्टी में आए होते. Would that you'd come to the party. Fourth one, काश तुमने मेरी बात मानी होती. Would that you'd listened to me. And the fifth one, काश तुमने ऐसा ना किया होता. Would that you hadn't done that. So there you have it, dear friends, all the 14 uses of would covered exhaustively. If you have any doubts or queries, feel free to shoot them in the comment section. You know I'm always there to resolve them. Tab tak ke liye, thank you so much for joining me. I'll be back with another grammar lesson or of course the usual phrasal verbs. Let's continue the journey. Cheers.